रात के अंधेरे में विकास उस रेगिस्तान के भूतिया गांव के पास छिपे हुए उन अजीब और डरावनी शक्ल वाले लोगों को देख रहे थे। अभी अचानक वो सारे लोग जहां विकास छिपे हुए थे उस तरफ देखने लगते हैं और ये देखकर विकास की डर से हालत खराब हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता ये लोग आपके आसपास भी हों। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रेगिस्तान, ऊंट और वहाँ के बंजारा जाति याद आती है। वैसे राजस्थान का कल्चर काफी रिच कल्चर है और अक्सर बॉलीवुड से लेकर डेली सीरियल में राजस्थान के कल्चर को काफी दिखाया जाता है। जब भी कोई राजस्थान जाता है तो उसका मन रेगिस्तान में बैठकर वहाँ के फोक सॉन्ग और डांस देखने का जरूर करता है। करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये नज़ारा वाकई में काफी खूबसूरत होता है। लेकिन कई बार ये रेगिस्तान काफी डरावने अनुभव भी दे जाता है। कुछ अनजान और खौफनाक शक्तियां इन्हीं रेगिस्तान के मैदानों में देखे जाने की बात कही जाती रही है, और मैंने सुना है जिनकी एक किस्म घोल भी डेजर्ट में रहती है। घबराइए मत, ये जन्नात सिर्फ सऊदी अरब के डेजर्ट में देखे गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये इंसानों को देखकर उनकी हड्डियां तक चबा जाते हैं। आज की कहानी राजस्थान के एक भूतिया गाँव की है, जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। इस कहानी को पूरा जरूर देखें तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। विकास राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और विकास का नेचर कुछ ऐसा है कि उनको एडवेंचर्स काफ़ी पसंद है। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इनकी काफ़ी रुचि है। एक दिन विकास को राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में पता चलता है जहां इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। दिन में तो ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा रहता है, यहाँ तक कि कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है तब इस गाँव में हलचल तेज हो जाती है और कुछ अनजानी शक्तियाँ इस गाँव में घूमती हैं और उनकी भयानक डरावनी आवाज से पूरा गांव गूंज उठता है। यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों तक ये आवाज सुनाई देती हैं और कई लोगों का मानना था कि अगर कोई इंसान गलती से इस गांव में पहुंच जाता है तो वो सब भूतिया आत्माएं उसको अपने माया जाल में फंसाकर उसकी जान ले लेती हैं। कोई भी वहां से आज तक वापस नहीं आ पाया है। खैर ये सिर्फ लोगों की कहानियां थी, ये सच्चाई, ये सब आगे पता चलने वाला है। जब विकास ने उस गाँव के बारे में सुना तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था वहां जाने के लिए। लेकिन विकास के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे कि कहीं वो वहां जाकर गलती तो नहीं कर रहे हैं, कि सच में इस गांव में भूत प्रेतों का बसेरा है, कहीं लोगों ने ये सब अफवाह तो नहीं फैलाई हुई हैं, और अगर ये कहानी सच हुई तो क्या होगा। ये सारे सवाल विकास को परेशान कर रहे थे और यही वजह थी कि विकास इस गाँव में जाने के लिए बेचैन हो रहे थे। उन्होंने अपने दो दोस्तों को इस गाँव में चलने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि डर तो सभी को लगता है और शायद ये डर विकास को भी लग रहा था, इसलिए वो अपने साथ अपने दोस्तों को ले जाना चाहते थे। खैर विकास ने वहां जाने का पक्का इरादा कर लिया था और एक दिन वो अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। शाम 5 बजे तक वो उस गांव से 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। चारों तरफ रेत का मैदान था और बीच बीच में सूखी हुई झाड़ियां। वहां का नजारा अभी से काफी डरावना लग रहा था। विकास थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो वो चौंक जाते हैं। सामने एक बेहद अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो बूढ़ा आदमी विकास को देखकर घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और रंग काला। उसे देखकर विकास के मन में डर की एक लहर दौड़ जाती है। विकास को लगा कहीं ये कोई प्रेत या छलावा तो नहीं है, और उधर से वो बूढ़ा आदमी विकास को लगातार देखकर घूरे जा रहा था। विकास का डर के मारे गला सूख गया था। तभी उस आदमी ने विकास को गुस्से से बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। इस आदमी की आवाज सुनकर विकास को थोड़ी राहत मिली कि ये इंसान ही है। तब विकास ने बताया कि वो उस गांव में जाना चाहते हैं जहां कहते हैं रात को भूत प्रेत घूमते हैं और इस गांव में कोई भी इंसान नहीं रहता है, पूरा गांव वीरान पड़ा है। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी चौंक गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और फिर कभी उस गाँव की तरफ मत जाना। इस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर विकास थोड़ा सहम गए और यह कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। अब विकास सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें वहां जाना चाहिए। विकास के मन में आया कि इतनी दूर आकर वापस जाना बेवकूफ़ी है, आखिर चलकर देखते हैं कि असली कहानी क्या है। विकास अपने कदम उस गांव की तरफ बढ़ा देते हैं। उस गांव तक पहुंचते हुए 6 बज चुके थे और जब विकास वहां पहुंचे तो वाकई में पूरा गांव वीरान पड़ा था। लोगों के कच्चे घर टूटी फूटी हालत में थे और चारों तरफ रेत की धूल थी। विकास उस गाँव को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि लोग अपना सामान तक छोड़कर चले गए थे और उस गाँव से वहशत सी महसूस हो रही थी। फिर विकास गांव से बाहर एक जगह चूज करके अपने बैठने का सेटअप कर लेते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, सर्द हवाएं चलने लगती हैं। दूर जानवरों की आवाज गूंज रही थी और पूरे गांव में घुप अंधेरा छाया हुआ था। ये सारा मंजर माहौल को बहुत ज्यादा डरावना बना रहा था।
विकास के दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। हल्की सी आहट भी उनको झकझोर देती थी। वो एकटक लगाए गांव की तरफ देख रहे थे और हर एक हलचल पर नजर रखे हुए थे। विकास कहते हैं कि सच कहूँ तो उनको काफी डर लग रहा था और वो सोच रहे थे कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन्हीं सबके बीच विकास देखते हैं कि एक घर में अचानक रोशनी हुई, जैसे दिए की रोशनी होती है। ये देखकर विकास का दिल धक से धड़कने लगता है। वो बड़े ध्यान से उस घर की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि इस गांव में तो किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। फिर ये रोशनी किसने की है? फिर एक एक करके दूसरे घरों में भी उसी तरह रोशनी होने लगी। ये रोशनी बहुत ज्यादा तेज तो नहीं थी, बस ऐसी ही थी जैसे एक दिया जल रहा हो। विकास के दिल में डर और रोमांच दोनों साथ चल रहे थे। फिर किसी के आहट ने विकास को पूरी तरह दहला दिया। उन्होंने देखा कि उन घरों से कुछ अजीब सी परछाई बाहर निकल रही हैं। ये देखते ही विकास अपने को नीचे लेटकर छिपा लेते हैं और चुपके से उन लोगों को देखने लगते हैं। अब उस गांव में एक चहल पहल सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये गांव कभी वीरान था ही नहीं। आगे विकास ने देखा उन लोगों की शक्ल और शरीर का ढांचा बड़ा ही अजीब था। उनकी शक्ल काफी डरावनी थी और शरीर दुबला पतला और टेढ़ा था और वो लोग बड़े अजीब तरीके से चल रहे थे। उनमें औरत आदमी बच्चे सब थे और इधर ये सब देखकर विकास की डर से हालत खराब होती जा रही थी। वो एक ऐसी जगह थे जहाँ दूर दूर तक ना तो कोई गांव था और ना ही कोई इंसान। वो एक ऐसे वीरान रेगिस्तान में थे जहाँ चारों तरफ रेत और ये भूतिया गांव था। वो डरावने लोग इधर से उधर पूरे गांव में चक्कर लगा रहे थे। कोई घर की छत पर उल्टा लटक रहा था तो कोई किसी सूखे पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। ये नज़ारा देखकर विकास का दिल फटने को हो रहा था। विकास किसी तरह उन लोगों की नज़रों से अपने आप को बचाए हुए थे। उनको डर था कि कहीं अगर इन लोगों ने उनको देख लिया तो उनका क्या होगा। शायद ये लोग उनको जिंदा ना छोड़ें। विकास की डर से हालत खराब हो रही थी कि तभी अचानक उनमें से कुछ लोग जहाँ विकास छिपे हुए थे उसी तरफ देखने लगे। उन लोगों को अपनी तरफ देखते हुए विकास का कलेजा बाहर आने को हो गया। विकास को लगा अब शायद वो नहीं बचने वाले हैं। इस वीरान रेगिस्तान में वो कहाँ भाग कर जाएंगे। लेकिन राहत की बात यह थी कि वो लोग विकास की तरफ नहीं आए। विकास काफी देर तक छिपे हुए उसी हालत में उनको देखते रहे। फिर पता नहीं कैसे रेत की सरसराहट से वो फिर से विकास की तरफ देखने लगे। शायद उनको इंसान की मौजूदगी का एहसास हो गया था और वो लोग विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये देखकर तो विकास की जान गले में अटक गई। अब उनको लगा उनका बचना मुश्किल है। डर और खौफ से उनको पसीना आने लगा और दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा और अगले ही पल वो लोग विकास के चारों तरफ थे। ये देखकर विकास की चीख निकल गई और इस रेगिस्तान में चीख गूंजने लगी। विकास को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। उन लोगों की भयानक शक्ल देखकर विकास हनुमान जी का नाम लेकर बेहोश हो गए। विकास कहते हैं इस दौरान उनके साथ क्या हुआ उनको कुछ नहीं पता, लेकिन जब उनको होश आया तो सुबह हो चुकी थी। विकास ने चौंक कर चारों तरफ देखा तो आसपास कोई भी नहीं था और वो गांव उसी तरह वीरान था। विकास उठकर वहां से दौड़ लगा देते हैं। वो बदहवास भागते जा रहे थे। रास्ते में उनको वही बूढ़ा आदमी मिला जो उनको पहले मिला था और वो बूढ़ा आदमी विकास को देखकर मुस्कुरा रहा था। विकास उसको देखकर और तेज दौड़ लगा देते हैं। अब वो उस गांव से काफी दूर आ गए थे और एक सड़क के पास पहुंच गए। इसी तरह विकास अपने घर पहुंचे, लेकिन ये उनके लिए एक ऐसा अनुभव था जिसको सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कौन था और विकास को देखकर मुस्कुरा क्यों रहा था? क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप भी अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।